ये घोटाला हो गया। एक एक गवर्नमेंट एजेंसी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी से लेन देन चल रहा है, लेना है नहीं लेना है, वो तो जो नियम रूल एक्ट बताएंगे, लेकिन घोटाला कहाँ से हो गया ये? जी, तो आपकी नाराजगी है उस घोटाले को? बिल्कुल। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार, मैं राजन राय फेस वार्ता कैब में हमारे विचार आपके हिंदी समाचार पत्र न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, आज के खास मेहमान हैं विनय रावत जी। आइए दर्शकों, आपकी विनय रावत जी से मुलाकात कराते हैं। सर, अभी एक भाई साहब बैठे थे, तो आपके बारे में मैं कुछ जानकारी हासिल कर रहा था। मैं नाम के अलावा जो आपके बहुत सारे आपके ना पूर्व चेयरमैन, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। अगर सर आप थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। मैं विनय रावत निगम पार्षद हूँ, यहाँ नॉर्थ एमसीडी के वार्ड 50 से। जी, पीरागढ़ी वार्ड का नाम है जी। और मैं भाजपा का 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ। ये हमारा बाहरी दिल्ली जिला है, इसके नाम से है। आउटर दिल्ली का मैं 2 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। इसके अलावा मैं जोन चेयरमैन रहा हूँ, जो हमारे रोहिणी जोन है, उसका जोन का मैं पहले ही वर्ष में मुझे पार्टी में मैं जोन चेयरमैन बनाया और अभी मैं निगम पार्षद की दायित्व हूँ। जी, विनय जी, अभी दिल्ली में उपचुनाव है 5 सीटों पर। इसी मुद्दे पे बात करते हैं। क्या देखिए, जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति अपनी पार्टी की तारीफ ही करेगा, लेकिन एक व्यक्तिगत क्या आपको लगता है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी उपचुनाव में? मेरा ज़्यादा सीटों पे जाना नहीं हुआ, लेकिन शालीमार बाग सीट पर मैं कार्य कर रहा हूँ। जी। और शालीमार बाग वार्ड के जो 62 नंबर वार्ड है, और सुबी जादू जी वहाँ से प्रत्याशी हैं। गांव के जो बूथ हैं, 4 बूथ हैं, 98, 99, 100, 101, ये 4 बूथ में काम कर रहे हैं। जी। तो उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले से भी सीट थी और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीत रही है। बाकी सीटों पर जब हम बात करते हैं आपस में, कार्यकर्ता और लोगों से वहाँ पर भी बात करते हैं, तो पूरा का पूरा रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में है। क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल जी पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करना ठीक है, लेकिन इतनी ओछी और गिरी हुई राजनीति की निकाय को, नगर निगम को ख़त्म करने पर वो जो उतारू हैं, तो दिल्ली की जनता सब जानती है। हाँ, कई बार लोगों को पता नहीं रहता कि क्योंकि लोग अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन जब लोगों के पास बीच में जब हम गए और लोगों से बात की, तो पहले से ही तैयार बैठे हैं कि इस आदमी ने तो केवल छलावा और झूठ बोलना, इसके अलावा और अपना बाजीगरपना और फ्री बोलना, इस तरह दिल्ली की जनता को हमेशा धोखा दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 सीटें आने वाली हैं। सर, बात अभी फ्री की कर रहे थे आप, तो भारतीय जनता पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लाई थी आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले, तो उन्होंने भी एक घोषणा की थी कि हम भी 200 यूनिट फ्री देंगे और कुछ पानी हम फ्री देंगे। तो ये जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो बनाए, तो भारतीय जनता पार्टी भी लाई, इसका कोई कारण था सर? क्योंकि कारण की बात नहीं, जहाँ आवश्यकता है, जिस स्टेट की चुनाव है और वहाँ की जनता को की समस्याओं को समझते हुए और उनकी भावनाओं को देखते हुए, जो भी सरकार बनने पर पार्टी जो चीज़ कह सकती है वो करती भी है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोलती, झूठे मैनिफेस्टो नहीं लाती, जो चीज़ कहती है उसे पूरा भी करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केवल दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, पूरे देश के अंदर उनकी सरकार है और अलग अलग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कोई भी झूठ नहीं बोल सकती। ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा। और नई पार्टी, तुक्का पार्टी के तुक्का एमएलए बने हुए हैं, और तुक्के से सब काम बना हुआ है इनका। वो ये तुक्का कितने दिन चलता है वो तो इसमें बताए। अच्छा, निगम में जब 2022 में चुनाव होगा, तो इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने भी ये अपना सर्वे करवा लो। हाँ, और किसी भी जो ऐसी निष्पक्ष एजेंसी से सर्वे करवाएं
तो भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं जी उनकी छवि जो है, उनकी काम करने की शैली जो है, वो इनके पार्षदों से बहुत ही ऊपर है। इनके पार्षद जो हैं, जिस तरह की इसकी पार्टी की विचारधारा है, जो इनका जो सर्वोच्च नेता है केजरीवाल जी, उसकी सोच, उसी तरीके से इनके जो निगम पार्षद हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। तो लोगों को पसंद थोड़ा ही आ रहे हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, दूसरों को ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है। पीछे दिल्ली सरकार को निगम के 13,000 करोड़ रुपया देना था जी। आंकड़ों में है, लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। तो वो चीज़ ना दे के इन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर होर्डिंग पोस्टर लगवाए जिनमें कोई नाम नहीं दिया कि बीजेपी शासित एमसीडी ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया जी। तो लोगों ने, आप जैसे चैनल है, उन लोगों ने पूछा कि ये घोटाला क्या है, इसके बारे में बताएं। जी। तो घोटाले के बारे में पब्लिक भी पूछा गया, हमने भी पूछा कि घोटाला कौन सा घोटाला है, इसके बारे में लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप लोगों ने बीजेपी शासित एमसीडी ने 2500 करोड़ का घोटाला किया। तो मैंने कहा बताइए तो सही कौन सा घोटाला है। तो घोटाला कोई बात, वो कहते हैं कि आपने साउथ एमसीडी से जो सिविक सेंटर की जो बिल्डिंग जो साउथ एमसीडी इस्तेमाल करती है उसका रेंट नहीं लिया, रेंट छूट दिया। बताओ, ये बीजेपी का घोटाला हो गया। एक गवर्नमेंट एजेंसी दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी से लेन देन चल रहा है, लेना है नहीं लेना है, वो तो जो नियम रूल एक्ट बताएंगे, लेकिन घोटाला कहाँ से हो गया ये। जी, तो आपकी नाराजगी है उस घोटाले को? बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी। तो हमने भी पूछा इन लोगों से, क्योंकि कई बार इनके जो निगम पार्षद हैं वहाँ सदन में जब जाते हैं तो हम भी पूछ लेते हैं, जब गलियारे में चलते हैं कि ये घोटाला तो बताओ कौन सा है। तो उन्होंने हमें बताया, इन्हीं के निगम पार्षदों ने, कि ये तो 13,000 करोड़ का जो आपने डिमांड करी है ना दिल्ली सरकार से, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमने ऐसे होर्डिंग लगवाई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं आपके कार्यकाल की। 4 साल आपके कार्यकाल को हो चुके हैं। आपने अपने क्षेत्र में सबसे प्राथमिकता किस चीज़ को दी? हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो सफाई व्यवस्था, जिससे कि एमसीडी जानी जाती है एमसीडी का, और हमारा पूरा का पूरा जो ये वार्ड है साफ़ सुथरा वार्ड है, वीआईपी वार्ड के नाम से इसको एमसीडी भी बोलती है, और जब सर्वे होता है तो वीआईपी वार्ड में आता है जी। तो ये इसकी सफाई पे ध्यान दिया। फिर जो सोडियम लाइटें लगी हुई थी उनमें बहुत कम रोशनी होती थी, सोडियम लाइटों हट के फिर सारी एलईडी लाइट में परिवर्तित हुई, ये कार्य हुआ। उसके बाद में हमने आते ही अप्रैल में हमारे को जिम्मेवारी मिली थी निगम पार्षद की, हमने सितंबर अक्टूबर में ही जो ये सड़कें बननी थी वार्ड की जी, जिनको एलए रोड बोलते हैं, लोकल एरिया रोड, ये हर 5 साल में ही पुनर्निर्माण इनका होता है, क्योंकि इनका जो जीवन काल होता है 5 साल के होता है, तो 5 साल के बाद फिर से बनती है, पहले भी बनती रही। हमने वो अपना अधिकारियों से बातचीत करके इस प्रक्रिया पे एस्टिमेट वगैरह बना के हाउस में रखना, आगे पास करा के भेजना, उस प्रक्रिया पे काम किया। उसके अलावा पार्क हैं, पार्कों में कम से कम 6 या 7 इस बारे में पार्क बहुत ज़्यादा है, हमने उन पार्कों को रीडेवलपमेंट करवाया, जो पार्क बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे और उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन पार्कों में सौंदर्यीकरण कराया है। मैंने 25 हाई मास्ट लाइटें लगवाई, जो पार्कों के अंदर जो लाइटें लगनी थी, छोटी जो लाइटें लगनी है 40 के करीब वो लाइटें लगी हैं, और लगभग कम्पैक्टर मशीनें जो ढलाव थे हमारे वार्ड में एक या 2 ढलाव बचे हैं, वो भी अभी बस ये हो सकता है 1 महीने के अंदर वो भी बंद हो जाएंगे। और कम्पैक्टर मशीन हमने 3 कम्पैक्टर मशीन यहाँ पे लगवाई है, और इस तरह हम सफाई घर घर से कूड़ा लाने उठाने का जो कार्य जो निगम करता है उस पर ध्यान देते हैं, सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, पार्कों की ग्रीनरी पे और उन पर उनकी सफाई पे ध्यान देते हैं, जो उनमें पेड़ पौधे फूल वगैरह लगते हैं समय समय पर वो काम होता रहे। मतलब जनता को जितनी अपेक्षा थी लगभग वो संपूर्ण हो गई है। अब आप सर्वे करिए, सर्वे करेंगे सर, चली जाएगी। सर, अगर संगठन आपको दोबारा से अवसर देता है और आप दोबारा से जनता की सेवा करते हैं, तो इस बार मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका क्षेत्र में?
हमारा जो ये कि हमारा जो ये जो वीआईपी वार्ड जिसको हम बोलते हैं, निगम बोलता है, हम इसको वीवीआईपी वार्ड बनाना चाहते हैं और सुंदर इसमें काम हो और सुंदर इसके अंदर, जैसे हमारी अभी इच्छा है कि इसके अंदर हमारे वार्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अच्छा, 2 कम्युनिटी सेंटर के लिए मैंने पत्र लिख दिया है और उसके बजट की तैयारी हो गई है, एस्टीमेट वगैरह उसका बनवा दिया। एक हमारा उद्योग नगर जो मेन रोड रोहतक रोड पर लैंड ली है निगम की, और एक हमारे यहाँ पे SS मोहता सिंह स्कूल के साथ में लैंड ली है, तो वहाँ के लोगों का उसको लाभ